Hi lovely people, how are you doing today? Hope everything is good, everything is fine. और अगर फाइन नहीं भी फील हो रहा है तो ये वीडियो देखकर you will be feeling enthusiastic, elated, euphoric, okay? So I'm back finally with a video called Tenses. Wasn't uploading video for a long period of time, so there was a reason. So अब जो है I'll try my level best to upload the video at least 2 times a week. Okay, will that be okay for you? So the video is now uploaded called tenses. So first of all, tenses क्यों पढ़ें हम? ठीक है, देखिए टेंसेज आप इसलिए पढ़िए इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इन ऑर्डर टू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स यू मस्ट नो टेंसेज. टेंसेज इज़ अ मैंडेट ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज जैसे दिल की धड़कन के बिना दिल अधूरा होता है ना, वैसे ही आपका टेंसेस के बिना पूरी की पूरी ग्रामर आपकी अधूरी होती है. ठीक है, सो टेंसेस तो आपको पढ़ने ही चाहिए. अब बिना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ठीक है, अब टेंस होता क्या है? ये टेंस बेसिकली इट डिनोट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब. बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शो द टाइम एट विच अ पर्टिकुलर थिंग हैपेंड. ठीक है, कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें बताती है कौन से टाइम पे कौन सी चीज़ हुई है. आई एम टीचिंग, सो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट है. टू बी, अगर मैं जनरल टर्म में बात करूँ, अम्ब्रेला टर्म में बात करूँ, आई एम टीचिंग. ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. आई विल टीच क्या है? पास्ट फ्यूचर टेंस है. ठीक है, आई एम सॉरी. आई टॉट ये क्या है? पास्ट टेंस है. तो हमें पता कैसे चल रहा है? हमें वर्ब की फॉर्म से पता चल रहा है. ठीक है, तो टीच है तो प्रेजेंट है, टॉट है तो पास्ट है. सो दे आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट डिपिक्ट्स अ पर्टिकुलर टाइम at which a particular thing or specific thing happened. ठीक है, अब देखो टेंसेस को ना, टेंस को एक ग्रैंडफादर की तरह कंसिडर करो. ठीक है, टेंस के 3 आपके बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के इंटर्न 4 बच्चे और हैं. ठीक है, प्रेजेंट के क्या हो गए? सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे ही पास्ट के हो गए सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे फ्यूचर के हो गए सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, सो ये चीज़ हमें सबको क्लियर हो गई है. अब अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टेंस की, आज प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे इन ऑर्डर, आप ज़्यादा पके नहीं. ठीक है, सो प्रेजेंट टेंस बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज अ एक्टिविटी. It is defined for an activity that is currently being performed और habitually performed. ठीक है, मैं होप मैं भाग नहीं रही हूँ. देखिए प्रेजेंट टेंस हम तब के लिए यूज़ करते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर थिंग हो रही है, ठीक है, और हैबिचुअली परफॉर्म्ड हो रही है. ठीक है, मतलब रोज़ हो रही है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस में भी एक वैरायटी होती है, आप कह सकते हैं एक टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट. ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन करेंटली परफॉर्म हो रहा है, प्रेजेंटली परफॉर्म हो रहा है या हैबिचुअली परफॉर्म हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आई सिंग, आई टीच, आई स्टडी हो रहा है ना. और द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हैबिचुअली हो रहा है, रोज़ हो रहा है, यूनिवर्सल एक्शन है. ठीक है, द रामायण इज़ द होली बुक, ये क्या है? एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल थिंग है. ठीक है, तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हम तब यूज़ करते हैं जब एक हम यूनिवर्सल थिंग को बता रहे हैं. ठीक है, जैसे रामायण इज़ द होली बुक, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या हम डे टू डे एक्शन को बता रहे हैं. आई टीच, आई स्टडी, आई टॉक, आई सिंग. बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. अब अगर मैं इसके रूल्स की बात करूँ, देखो हर एक चीज़ का एक रूल होता है. ठीक है, अगर आपको रूल्स समझ आ गए ना यार, तो आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. यू कैन फ्रेम n नंबर ऑफ सेंटेंसेज एंड यू कैन डू n नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो विच कम्स इन योर NDA, FCAT, UPSC, SSC, बैंक, ईच एंड एवरी एग्जाम. ठीक है, इंग्लिश तो आनी है. ठीक है, सो अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर मैं 2 कैटेगरीज बनाऊँ, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर का रूल क्या है?
सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, सिंगुलर की अगर मैं बात करूं, सिंगुलर सेंटेंस की, सिंगुलर नाउन की बात करूं, तो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इन टर्न अगर मैं प्लूरल की बात करूं, तो इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आई, शी, इट और ही, ये क्या है? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ क्या लगेगा? इज़ लगेगा, ठीक है, और इज़ लगेगा, हैज़ लगेगा, है ना। और अगर मैं प्लूरल की बात करूं, जैसे कि हमारा हो गया दे, हो गया वी, हो गया, ठीक है, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, ठीक है, वर लगेगा और हैव लगेगा, ठीक है। लिख लो कहीं पे ये बात, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, सो अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, रूल्स आपको मैंने बता दिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना, प्लूरल अगर सेंटेंस है तो वर्ब में आपका कभी भी एस और ईएस नहीं लगेगा। दे सिंग्स कभी नहीं होगा, दे सिंग होगा। क्यों? क्योंकि दे क्या है? अभी तो बताया आपको, ठीक है, प्लूरल है ना। सब्जेक्ट क्या है उसका? प्लूरल है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर मैं सिंगुलर के एग्जाम्पल की बात करूँ, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। क्यों? गर्ल क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? एस और ईएस लगेगा। तो गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, गर्ल सब्जेक्ट हो गया, सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, एस और ईएस हमने लगा दिया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं प्लूरल वाले की बात करूँ, तो गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग, अब गर्ल्स आ गया तो वर्ब में क्या लगेगा? एस और ईएस नहीं लगेगा। अगेन गर्ल्स इज द सब्जेक्ट, सिंग क्या है हमारा? वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, विदाउट एस और ईएस सॉन्ग। आई इज एक्सेप्शन, ठीक है, आई सिंग्स कभी नहीं होगा, आई सिंग होगा, ठीक है। अब देखो, हर चीज़ के साथ एक्सेप्शन तो होते ही होते हैं, ठीक है। क्लियर है? सिंपल प्रेजेंट बिल्कुल सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। मतलब जो बहुत, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रेफर दैट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इवन आई प्रेफर, बिकॉज वी डोंट, वी सिंपली अवॉइड द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एंड वी ट्राई टू स्पीक इन अ सिंपल मैनर, जो कि सही भी है मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन चीज़ों को हम डिनोट करते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, कंटिन्यूअस बेसिस में हो रही हैं, विच इज़ नॉट येट कंप्लीटेड। आई एम टीचिंग, ख़त्म नहीं हुआ है मेरा पढ़ाना। यू आर स्टडिंग, आपका स्टडी करना ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, चली आ रही है, ज़िंदगी भर चली आ रही है, ठीक है। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो आप अभी एट प्रेजेंट कर रहे हो, एक्शन विच यू आर डूइंग एट प्रेजेंट एंड नॉट येट कंप्लीटेड, ठीक है। इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल परेशान मत हो, बहुत सिंपल है। देखो, सब्जेक्ट हो गया प्लस इज, एम और आर हो गया, ठीक है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा ही आएगा। और हमेशा याद रखना, जब कंटिन्यूअस होगा ना, कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी तो आएगा ही आएगा। मतलब बेसिकली ये तो शगुन के लिफाफे जैसे ही हो गया, जो कि उसके साथ आएगा ही आएगा, ठीक है। शादी में जाएंगे तो लिफाफा तो आएगा ही आएगा ना, वैसे ही कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा ही आएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया आपका। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, शी इज़ ईटिंग फूड। शी क्या हो गया? शी सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। शी सब्जेक्ट हो गया, इज आएगा ही आएगा, ठीक है। ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ईटिंग हो गया, फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, इन सब चीज़ों से पहले ना आप क्लियर कर लो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, अब आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट, एम लगेगा ही लगेगा, और टीचिंग हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इंग्लिश, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट। होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है।
Present perfect, which the action which is completed in the present. For example, I have eaten food, मैं खा चुकी हूँ, ठीक है. और एग्जाम्पल, हाँ, he has cleaned the utensils, ठीक है. सो इसके लिए क्या रूल होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज़. हमेशा याद रखना, जब भी परफेक्ट टेंस की हम बात करूं तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा इन प्रेजेंट, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. शी हैज़ क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, शी इज़ द सब्जेक्ट, हैज़ आएगा क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है, परफेक्ट है, ठीक है. क्लीन्ड, सो क्लीन्ड क्या है हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना. द यूटेंसिल्स, सो यूटेंसिल्स इज योर ऑब्जेक्ट. सो शी हैज़ क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए. और मैं आपको इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप ये जो है चीज़ अच्छे से याद कर सकें. जैसे टेक, टुक, टेकन, है ना, स्विम, स्वैम, स्वम, तो ये सब आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है रिस्पेक्टिवली, ठीक है. सो होप दिस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज क्लियर टू यू. सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर मैं यही प्लूरल की बात करूँ तो इसमें क्या आएगा, दे हैव क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, दे इज द सब्जेक्ट, हैव, क्लीन्ड में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है क्लीन्ड, यूटेंसिल्स क्या, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. सो होप दिस थिंग इज अगेन क्लियर टू यू. एक और एग्जाम्पल देती हूँ. हाँ, शी हैज़ स्टडीड इंग्लिश, सिंपल है. सो शी इज़ डन विद हर इंग्लिश, और मोस्ट प्रोबेबली और इंग्लिश वर्क हो गया उसका, ठीक है. शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ होगा क्योंकि परफेक्ट है, स्टडीड, स्टडीड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है इंग्लिश, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो टेंस होता है जो कि पास्ट से चला रहा है, एन एक्शन विच इज प्रोसीडिंग सिंस पास्ट एंड कंटिन्यूइंग इन योर प्रेजेंट, जो कि चला आ रहा है एंड इज नॉट येट कंप्लीटेड. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 15 years, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2005, है ना. और दे हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2007, है ना. दे हैव बीन स्टडीइंग फॉर 16 years, ठीक है. तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्म बताते हैं क्या होता है. रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अगेन सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. सिंपल सा एग्जाम्पल है, इतना ज़्यादा शॉक होने की ज़रूरत नहीं है. शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, शी इज़ सब्जेक्ट, हैज़ बीन लगेगा, ठीक है. क्यों लगेगा, परफेक्ट है. प्रैक्टिसिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्यों लगेगा, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है. सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग इज योर ऑब्जेक्ट. प्लूरल की बात करूं, अगेन सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, अब क्या आ जाएगा, हैव आएगा. मैंने बताया आपको प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैव रहेगा, सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है. सो होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन. सो देर इज़ अ वन रूल फॉर सिंस एंड फॉर, ठीक है. तो हमेशा याद रखिएगा, सिंस तब यूज़ होगा, सिंस इज़ यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2006, सिंस 6 o'clock,
सिंस 9 PM, ठीक है। सो ये हम तब यूज़ करते हैं जब वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद अ पर्टिकुलर टाइम। एट द अदर प्लेस ऑन द अदर हैंड हम फॉर तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर प्रोवाइडेड पीरियड ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, फॉर 10 years, फॉर 15 days, फॉर 11 months, ठीक है। सो हमें एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है, स्पेसिफाइड टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हम फॉर तब यूज़ करते हैं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, ठीक है। सो 2020 क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, सो यहाँ पे मैं सिंस का यूज़ करूँगी। ऑन द अदर हैंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस फॉर 5 years, ठीक है। सो 5 years क्या है, लेंथ ऑफ टाइम है, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम में हमेशा हम फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू विथ सम ऑफ योर क्वेश्चंस। सो आपको बताना है कौन सा टेंस है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज शी डैश बीन लर्निंग जर्मन। सबसे पहले आपको इसको फिलअप करना है ब्लैंक को, कि इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा और कौन सा टेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, दे डैश बीन लर्निंग जर्मन। इसमें आपको फिलअप करना है हैज़ यूज होगा या हैव यूज होगा एंड विच टेंस इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ बीन लर्निंग जर्मन डैश 10 years। इसमें फॉर यूज होगा या सिंस यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी हैज़ बीन लर्निंग जर्मन डैश 2010। सिंस का यूज होगा, फॉर का यूज होगा। ये आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट, ही डैश लर्नड जर्मन, LEARNT। इसमें हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, ठीक है। एंड विच टेंस इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश लर्नड जर्मन। हैज़ का यूज होगा या हैव का यूज होगा और विच टेंस इज दिस। नेक्स्ट इज शी डैश स्पीकिंग जर्मन। इज यूज होगा और आर यूज होगा एंड विच टेंस इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश स्पीकिंग जर्मन। इज यूज होगा और आर यूज होगा एंड विच टेंस इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज डैश जर्मन। स्पीक्स होगा या स्पीक होगा एंड विच टेंस इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश जर्मन। स्पीक यूज होगा या स्पीक्स यूज होगा एंड विच टेंस इज दिस। Okay, so these are few exercises. I guess these are 8 or 10 questions you have to do. So we'll see you in my next video, and तब तक के लिए कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट डाउन योर क्वेश्चन। बाय बाय।